ये जो रुदन है ना, रोना, प्रेम के मार्ग पर रुदन जो है वो दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। अच्छा, वैसे भी अगर प्रेम की बात ना हो तो भी ये बड़ा भ्रम है कि दुर्बल व्यक्ति रोता है। नहीं, दुर्बल व्यक्ति नहीं रोता है, जीवित व्यक्ति रोता है। रोना दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोना आपके हृदय की सुकोमलता का संकेत करता है कि आपका हृदय कोमल है, आपके हृदय में द्रवित होने की क्षमता है। कभी कभी व्यवहार व्यक्ति को इतना कठोर बना देता है कि वो हृदय जो है बिल्कुल संवेदनहीन हो जाता है और वो समझता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हो गया हूं, अब मुझे कोई भी स्थिति भावुक नहीं कर सकती। पर क्षमा करना, ये शक्तिशाली होना नहीं है, ये संवेदनहीन होना है। कम से कम ऐसा हृदय तो कभी प्रेम भाव के निकट भी नहीं जा सकता। किसी पर मर मिट सकते हो, किसी पर न्यौछावर हो सकते हो, किसी के सुख के लिए दे सकते हो अपने प्राण। जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर सके अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए, वही हृदय तो प्रेम का पात्र है, वही तो अधिकारी है। तो खैर, मैं तो यहां रुदन की बात कर रहा था। और फिर हमने तो भक्तों के मुख से यही सुना है कि सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। प्रभु को तो प्रेम के अश्रु ही रिझाते हैं, वही उनको विवश कर देते हैं सन्मुख आ जाने के लिए। वही उस निर्गुण निरपेक्ष को सगुण सापेक्ष कर देता है। वो जो भक्त का विरह है, वो जो रुदन है। तो इसलिए मैंने कहा, ये जो प्रेम में भाव में भरकर प्रभु को पुकारना है, ये निस्साधन का साधन भी है, ये सर्व साधन का साधन भी है। और भक्ति मार्ग के आचार्य भावुक जन कह रहे अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कितना सीधा रास्ता है, बस प्रभु का नाम लेते लेते प्रेम में भाव में भरकर उनको पुकारते चलिए। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो मैं ब्रज की खोरी। तुम गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झर लाऊं, कीजय कृपा की ओर श्री राधे, कीजय कृपा। और श्रीमद् भागवत प्रमाण है, भगवान ने कहा त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त कैसा है। वो समस्त ऐश्वर्य समस्त सिद्धियों से युक्त है, उसमें अमुक शक्ति है ना। भगवान कह रहे त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त कैसा होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कह रहे जिसकी वाणी गदगद है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो रहा है। हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचित, कभी हंसता है कभी रोता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और कह रहे कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करता है, मेरे गुणों का गान करता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और कभी भाव में भरकर नाचता है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना, जब पांव में घुंघरू बांधकर नाचती है ना मीरा, तो उनका दर्शन करने के लिए कोई विषय भोगी लोग नहीं आते, उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी यति तपस्वी सन्यासी आते हैं। उनको लगता है ऐसा दर्शन करके जीवन सफल हो रहा है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और भगवान करे ऐसा कोई मेरा भक्त, एक भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, केवल इस संसार को नहीं करे सकल भुवन को पवित्र करता है। और यही बात ब्रज की गोपियों का स्मरण करते हुए कही गई है। वंदे नंद व्रजश्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। एक बात गांठ बांधकर रख लेनी चाहिए अपने पास कि इस सगल अस्तित्व में पावन करने की, पवित्र करने की, निर्मल करने की क्षमता केवल प्रेम में है। सामर्थ्य केवल प्रेम की है, न किसी जप में, न तप में, न किसी और किसी साधन में।
केवल प्रेम पवित्र कर सकता है। इसलिए कभी मैंने कहा था कि जब किसी भक्त के नेत्रों में प्रेम के 2 अश्रु उभर कर आते हैं ना, वो सारी सृष्टि को पवित्र करते हैं, वो सारी सृष्टि को पावन करते हैं। जब अकेला, जब एकांत में कोई प्रेमी भक्त भाव में, अनुराग में भरकर और प्रभु का नाम लेते लेते विह्वल होता है, अधीर होता है, तब उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलता है जो सारी सृष्टि का मंगल करता है, कल्याण करता है।